everyone. So today we are going to continue with the chapter natural resources, and we're going to start with a very new topic, or you can say a continuation of a previous topic, that is nitrogen cycle. Okay, previously what we have discussed what is BGC, that is biogeochemical cycle. ठीक है, what are the characteristic of BGC, that is क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, मैंने इसमें 4 आपको मेजर पॉइंट्स बताए थे. मैंने उसके बाद आपको वाटर साइकिल बताया था जिसमें 3 मेजर स्टेप्स थे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी हैव फिनिश्ड द लेक्चर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नाइट्रोजन साइकिल एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस टॉपिक. ओके, देखो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो भी अगेन पार्ट किसका है, बीजीसी का ही पार्ट है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का ही पार्ट है, और वो पहला साइकिल है आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है. ठीक है, सो यू हैव टू मेमोराइज इट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. ओके, और ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स चार्ट है. ठीक है, जहाँ पे अपने स्टेप में मिस किया आप गलत हो जाओगे वहाँ. ठीक है, सी देयर आर मेजरली 5 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल. ओके, उससे पहले मैं ये बताती हूँ व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. क्या है साइकिल का मतलब, मैंने आपको बताया था जब हम नॉन लिविंग से लिविंग बीन नॉन लिविंग मटेरियल को यूज़ कर रहा है. ठीक है, फिर वही लिविंग बीन अपने आप को रिप्लेनिश कर रहा है, फिर नॉन लिविंग मटेरियल बना रहा है नेचर में. ठीक है, सो दिस इज हाउ द साइकिल इज गोइंग. ठीक है, इफ़ आई एम सेइंग दैट व्हाट नाइट्रोजन साइकिल, मतलब नाइट्रोजन कैसे नेचर में बन रही है, ख़त्म हो रही है, बन रही है, ख़त्म हो रही है, हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, गुड. अब देखो नाइट्रोजन साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ये पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, हमने नाइट्रोजन एज इट इज़ नेचर में जो 78% प्रेजेंट होती है उसको एज इट इज़ ले क्यों नहीं लिया. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. जो नाइट्रोजन नेचर में प्रेजेंट होती है इट इज़ रियली अनहेल्दी. ठीक है, यू कैन नॉट टेक इट इन अ डायरेक्ट फॉर्म, बट योर बॉडी विल गोइंग टू व्हाट रिप्लेनिश, पहले उसे क्या करेगी, क्लीन अप करेगी, उस अनहेल्दी नाइट्रोजन को क्लीन अप करेगी. ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जब लेते हैं, अनहेल्दी नाइट्रोजन को तो लेते ही हैं, लेकिन उस अनहेल्दी नाइट्रोजन को पहले क्लीन करते हैं, पहले उसे सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं. ठीक है, तब चल के वो सिंपल फॉर्म नाइट्रोजन अपनी बॉडी में, टिश्यूज़ में, सेल्स में एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर चल के वो एज अ न्यूट्रिएंट की तरह काम करके ग्रोथ में मदद करता है. ठीक है, यस. सो this is the whole process that we're going to study in this chart. Okay, 5 major steps are involved in nitrogen cycle. What are they? First is nitrogen fixation, which is the first major step. Second is assimilation. Third is the ammonification. Fourth is the nitrification, and fifth is the denitrification process. Major steps होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के. फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन को फिक्स करना. ठीक है, एक्शन में क्या कर रहे हो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में, आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले रहे हो. ठीक है, उस नाइट्रोजन को अलग अलग नाइट्रोजन की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट. तो ये फर्स्ट स्टेप है. ओके, सेकेंड स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है जो अलग अलग फॉर्म्स हमने नाइट्रोजन की बनाई है, उन्हीं नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म को और छोटी फॉर्म्स में लेकर आना, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, इन सब में लेकर आना और फिर वो प्लांट से अपटेक हो जाना इज नोन एज एसिमिलेशन, विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके, थर्ड स्टेप विच इंक्लूड्स योर अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन इज जब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि नाइट्रोजन की फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं. नाउ दिस अमोनिया, ये जो अमोनिया बनेगा ये फर्दर अपने आप को क्या करता है, तोड़ता है. ठीक है, किसमें, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में, जो कि क्या होती है, नाइट्रोजन की ही फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, फाइनली ये नाइट्राइट्स क्या होंगे, या तो ग्रीन प्लांट्स ले लेंगे या फिर ये नेचर में चले जाएंगे. ठीक है, या तो ग्रीन प्लांट्स ले लेंगे, कोई ना कोई तो लेगा ही ना, कहीं ना कहीं तो इसका रिजर्वॉयर होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर इसका एंडिंग तो होगा ही होगा. या तो ये नाइट्रेट्स जो होंगे ये प्लांट्स ले लेंगे या फिर ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. ठीक है, तो ये थर्ड प्रोसेस है. फोर्थ इज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जब यही अमोनिया
ठीक है, ये अमोनिया जो है, ठीक है, जो नाइट्रोजन से ही लिया गया था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लिया गया था, ये फर्दर ही छोटे फॉर्म्स में और टूटता है, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, इन सब में, ठीक है। एंड फाइनली ये नेचर में डीनाइट्रीफाई हो जाता है। डीनाइट्रीफाई का क्या मतलब है कि वापस से नेचर में नाइट्रोजन के फॉर्म में चले जाना, क्योंकि नेचर की चीज़ है, नेचर को ही वापस जाएगी वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द होल साइकिल गोज, ठीक है। 5 मेजर स्टेप है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। वो एक इक्वेशन के फॉर्म में सिंपल, लेकिन वो एक पूरी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ी, जो 5 मेजर स्टेप्स हैं, कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे कोई प्रोडक्ट बनता है और वो नेचर में जाता है, ठीक है, कौन उसे लेता है, कौन से एब्जॉर्ब करता है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज द ओवरऑल। देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है, पहले वो अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। फिर ये अमोनिया फाइनली अपने आप को नाइट्रेट और नाइट्राइट यानी कि नाइट्रोजन के ही दूसरी फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। फाइनली ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स अपने आप को प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में तोड़ती है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एक दूसरा स्टेप भी ये है कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है, और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स अगर फर्दर कभी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स इन सब में कन्वर्ट नहीं हुई तो ये नेचर में वापस से जा भी सकती है, ठीक। तो जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, अमोनिफिकेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ओके। सेकेंड इज नाइट्रिफिकेशन, दैट इज when ammonia is converted or reduced into compounds of nitrogen like nitrates and nitrites, okay. So this is second process. What is the third process? When the nitrates and nitrites are converted into much smaller units like proteins, amino acids, lipids, carbohydrates, and when these smaller units are taken by the plants for their growth and development. This is the third process, that is assimilation, okay. What is the fourth process? Fourth process is denitrification, that is अगर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। And when atmospheric nitrogen is directly converted into nitrates and nitrites is known as नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्स होना, ओके। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई ये सारी प्रोसेसेस जो हमने पढ़े हैं 5 स्टेप, ये कैसे हो रही है। देखो, ये प्रोसेसेस आपने पढ़े थियोरेटिकली, ये बहुत ज़्यादा ही पढ़ना आसान है, ठीक है, लेकिन जब ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज से होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बीच में बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी प्रोसेसेस एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरियाज की मदद से हो रहे हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोमोटर्स की वजह से हो रहे हैं। व्हाट आर प्रोमोटर्स? प्रोमोटर्स जो रिएक्शन करवाते हैं, जो देखते हैं ये रिएक्शन सही हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। तो ये सब चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। सो आज हमने यही नाइट्रोजन साइकिल ही कंप्लीट किया है, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू। थैंक यू सो मच बच्चों।